नमस्कार साथियों, हम आपका आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाई शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा सामान्य विज्ञान रहेगा, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आपका ये जो है विज्ञान का सेशन रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और विज्ञान के परिचय की ओर आपको लेकर चलते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर हम पढ़ें भैया विज्ञान क्या है, तो विज्ञान कहेंगे, नॉर्मली परिभाषा हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि खोजों एवं तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। किस पे भैया? खोजों एवं तथ्यों पर आधारित। किस पे? खोजों एवं तथ्यों पर आधारित। किस पे कहेंगे? खोजों एवं तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित। किस पे भैया? खोजों एवं किस पे? तथ्यों पर। खोजों एवं तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। आई बात समझ में? देखिए, खोजों एवं तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अगर हम लोग समझें तो बी धन विज्ञान में अगर समझा जाए तो बी धन क्या होता है? ज्ञान। बी का मतलब होता है विशिष्ट। बी का मतलब क्या होता है? विशिष्ट। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानकारी। तो विशिष्ट जानकारी जो हम अर्जित करते हैं वो हमारी क्या है? आपकी विशिष्ट ज्ञान यानी विज्ञान है। उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। चलिए आगे हम ऊपर देखते हैं। साइंस, विज्ञान की इंग्लिश क्या होती है? साइंस होती है। क्या होती है विज्ञान की इंग्लिश? तो साइंस होती है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है। किससे हुई है? साइंटिया शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और जो साइंटिया है इसका अर्थ क्या है? ज्ञान या क्या है? जानकारी है। साइंटिया का क्या अर्थ है बताओ? ज्ञान या क्या है? जानकारी है। चलिए, और अब जो हम विज्ञान शब्द का यूज करते हैं वो कहाँ का शब्द है? एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ भी क्या होता है? ज्ञान या जानकारी होता है। अरबी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? विज्ञान को। तो अरबी भाषा में कहा जाता है इल्म। क्या कहा जाता है? इल्म कहा जाता है। और संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। लैटिन भाषा की किससे उत्पत्ति हुई है? तो साइंटिया शब्द से उत्पत्ति इसकी हुई है। चलिए विज्ञान की अगर शाखा के बारे में बात किया जाए तो भैया विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। पहली हमारी कौन है? भौतिक विज्ञान, दूसरी रसायन विज्ञान, तीसरी है जीव। इसको भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कहते हैं फिजिक्स। क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है। और रसायन विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। और जीव विज्ञान को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। देखिए आगे हम लोग समझेंगे भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान के अगर खोजकर्ता की बात किया जाए तो भौतिक विज्ञान के खोजकर्ता आपके कौन है? कहेंगे न्यूटन जी हैं। कौन है भाई? तो भौतिक विज्ञान के खोजकर्ता जो हैं वो कौन है? तो कहेंगे न्यूटन हैं। ठीक है। और रसायन विज्ञान के कौन है? लैवासिए जी हैं। कौन है भैया? लैवासिए। रसायन विज्ञान के कौन है? तो कहेंगे लैवासिए। और जीव के कौन है? अरस्तु। अगर हमसे विज्ञान की बात किया जाए तो विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये भी अरस्तु ही माने जाते हैं। तो जीव विज्ञान और विज्ञान दोनों के जनक आपके अरस्तु हैं, अरस्तु साहब हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो सिंपल सा भौतिक विज्ञान क्या है? ऊर्जा का जिसमें क्या होता है? रूपांतरण होता है। और द्रवों के क्या? द्रवों के संबंधों को हम लोग पढ़ते हैं। द्रव्यों, पदार्थों को किसको पढ़ते हैं? संबंधों को पढ़ते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। ऊर्जा का रूपांतरण और द्रव्यों के संबंधों को जहाँ पढ़ते हैं वही हमारी क्या है? भौतिक विज्ञान। चलिए समझते हैं भौतिक विज्ञान क्या है, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिका से हुई है। कहीं कहीं क्या मिलेगा? फ्यूसिस मिलेगा। ठीक है। फ्यूसिका शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति का ज्ञान, यानी प्रकृति का ज्ञान करना, यानी प्रकृति की जानकारी इकट्ठा करना। वही क्या है? आपकी भौतिक विज्ञान है। तो यहाँ प्रकृति का हम लोग नहीं अध्ययन कर पाएंगे, तो क्या कहेंगे? ऊर्जा का रूपांतरण और द्रव्यों के संबंधों को जहाँ हम पढ़ते हैं वही हमारी क्या है? भौतिक विज्ञान है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन तथा प्राकृतिक घटनाओं में
अभिव्यक्ति के रूप में इसका जो है हम लोग उपयोग देखते हैं। किसके? प्रकृति के मूलभूत नियमों और अध्ययन तथा प्राकृतिक घटनाओं में, प्राकृतिक किसमें? घटनाओं में जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके नियमों का अध्ययन तथा, मतलब प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन तथा प्राकृतिक घटनाओं में अभिव्यक्ति के रूप में हम लोग इसका उपयोग देखते हैं। चलिए मात्रक, अभी भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या समझेंगे? मात्रक को समझेंगे, भौतिक विज्ञान पहले क्लियर हो जाएगा तो हम रसायन विज्ञान की ओर आएंगे। यही श्रृंखला आपकी चलती रहेगी और इस तरह से आप पढ़िए कि जो है कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ठीक है, कामयाबी ये नहीं कि तुम क्लास में पढ़ रहे हो पता लगे तुम शोर मचाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें आप एक एक करके पढ़िए कि यहाँ से बाहर जाए ही ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो मात्रक क्या है? तो देखिए मात्रक सिंपल सा, आप ध्यान दीजिए कि मात्रक क्या है। मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। जैसे कोई मानक तय होता है कि तुम्हारा इतना है, तुम्हारा मानक इतना है। जैसे मान लीजिए कहा जाए तुम्हारा 85% आना चाहिए, तो क्या है? वो मानक है, मानक तय किया जाता है। ठीक है, मतलब कि एक सीमा, ठीक है, मानक तय किया जाता है। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्या कहा गया? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, एक मानक तय करते हैं हम लोग, उसी मानक को क्या कहा जाता है? उसी मानक को मात्रक कहा जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मात्रक जो होते हैं दो भागों में इनको विभाजित किया जाता है, एक मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और व्युत्पन्न क्या होते हैं? जो किसी मूल मात्रक की सहायता से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्या कहा गया? जो मूल मात्रक होते हैं, मूल मतलब जड़, मतलब जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहा जाता है? जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगर पद्धति की बात किया जाए, मतलब कितनी पद्धतियों में इन्हें रखा जाता है, तो 4 पद्धतियों में इन्हें हम लोग रख सकते हैं। पहली कौन सी पद्धति है? सीजीएस पद्धति है। सीजीएस का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अगर हमसे बात किया जाए कि सिंपल जो हमारी पहले राशियां आई थी वो आपकी 3 राशियां थी। कौन थी भैया? एक तो लंबाई थी और एक द्रव्यमान, दूसरा क्या था? समय था। द्रव्यमान और क्या था? समय था। ठीक है, इनकी इंग्लिश याद रखना जो बीमा में आपकी काम आएगी। लंबाई, द्रव्यमान और क्या है? समय। ठीक है, तो 3 राशियां हैं। इन्हीं 3 राशियों को अलग अलग पद्धतियों में मापन करके ये चीज बताया गया। चलिए सीजीएस पद्धति में क्या होगा? इन्हीं तीनों का लंबाई का होगा सेंटीमीटर और जी फॉर ग्राम। ग्राम मतलब क्या होगा? द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान का क्या होगा? ग्राम होगा। और समय का क्या होगा? सेकंड। इन्हीं तीनों के बारे में बताया गया। ठीक है, सेंटीमीटर सीजीएस का मतलब क्या होगा? तो कहेंगे सेंटीमीटर ग्राम क्या हो जाएगा? सेकंड। सीजीएस का मतलब क्या हो जाएगा? सीजीएस का फुल फॉर्म कहेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। किसका मात्रक है? लंबाई, द्रव्यमान, समय का। लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का क्या है? सेकंड में। ठीक है, समय का मात्रक चेंजेबल नहीं है। ठीक है, देखिए आगे समझे। इसे क्या कहा जाता है? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। किसको? तो कहेंगे सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, ये लिखा गया है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यही मात्रक आपके पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कहा जाए तो पहले यही 3 है। ठीक है, चलिए अब जो मूल राशि पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न राशि। भाई जैसे मूल मात्रक वैसे मूल राशि। मूल राशि जो अपने आप में स्वतंत्र होती है तो मूल राशि, और जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न की जाती है राशि उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे पद्धति को समझते हैं। एफपीएस। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। अगर कहा जाए फुट तो भैया फुट किसका लंबा मात्रक है? लंबाई का। और पाउंड किसका है? द्रव्यमान का। पाउंड है। और समय का क्या है? सेकंड है। मतलब इन्हीं 3 राशियों के मात्रकों के बारे में बताया जा रहा है। इन्हीं 3 राशियों के अलग अलग पद्धतियों में रखकर मापन किया जा रहा है। क्लियर है? तो बताओ लंबाई का फुट और द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड। इसमें एफपीएस और फुल फॉर्म भी हो जाता है, फुट पाउंड सेकंड। क्लियर है? एमकेएस पद्धति। एमकेएस में एम का फुल फॉर्म क्या होगा? मीटर, और के का किलोग्राम, और एस का क्या हो जाएगा? सेकंड। फिर वही लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम,
समय का क्या हो जाएगा, सेकंड। क्लियर है। चलिए, ये मतलब इन्हीं तीनों के मात्रकों को घूम घुमाकर आइए पर रखा गया। चलिए, एसआई पद्धति के बारे में, चौथी पद्धति के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। एसआई पद्धति में से फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। अगर सिस्टम इंटरनेशनल जो आपका है पद्धति, वो क्या होती है 1960 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय महाधिवेशन में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 1960 में, जब पेरिस में महाधिवेशन हुआ था, अंतरराष्ट्रीय महाधिवेशन, उस समय इस पद्धति को शामिल किया गया था। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे इधर समझते हैं भैया। अब देखिए, अगर बात किया जाए कब शामिल किया गया था, 1960 में। ठीक है। वर्तमान में एसआई का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में किसका उपयोग किया जाता है, कौन सी पद्धति का, तो एसआई पद्धति का। इसमें कितने मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक इसी पद्धति के अंतर्गत आते हैं। 7 मूल मात्रक हैं। पहली लंबाई है, एक मूल राशि लिखी गई है, एसआई और संकेत। देखिए, मूल राशि की सहायता से व्युत्पन्न राशि को निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो मूल राशि में लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, और इसका संकेत क्या हो जाएगा, स्मॉल यम हो जाएगा। बीमा की बात नहीं कर रहे, कंफ्यूजन मत आइएगा, जब बीमा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम का केजी लिख देना। समय का सेकंड, इसका यस लिख देना। विद्युत धारा का एम्पियर और ए लिख देना है। ताप, देखिए FR एम्पियर, उसी के संकेत वह लिख दिया गया। ठीक है। ताप का केल्विन, केल्विन का के लिख दिया गया। ठीक है। और पदार्थ की मात्रा का मोल मात्रक होता है, और इसका मोल ही हो जाएगा। ठीक। हाँ। उसके बाद ज्योत तीव्रता, ज्योत तीव्रता का कैंडेला होता है, और कैंडेला में क्या लिख दिया गया, CD लिख दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो आपके यहाँ, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसी एसआई पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति या एसआई पद्धति भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार हम और रिवीजन करते हैं इसको, 7 मूल राशियों को। लंबाई का मीटर, संकेत यम। द्रव्यमान का किलोग्राम, संकेत केजी। समय का सेकंड, संकेत यस। विद्युत धारा का एम्पियर, ए हो जाएगा संकेत। ताप का केल्विन, के हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा मोल, मोल का मोल हो जाएगा। ठीक है। बस केवल ध्यान देना स्मॉल और कैपिटल का। ज्योत तीव्रता कैंडेला, कैंडेला का CD हो जाएगा। ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति या इसी को एसआई पद्धति भी कहा जाता है। चलिए मीटर, दोस्तों मीटर की परिभाषा, मीटर की परिभाषा क्या कहेंगे, नई परिभाषा के आधार पर क्या कहेंगे, 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के क्या होती है। नई परिभाषा के आधार पर क्या कहेंगे, 1 मीटर की परिभाषा क्या होगी, 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की जो किरण होती है, सेकंड क्या, 1/, अब इसको कैसे याद रखना है, 29, 97, 92, 458, जैसे मोबाइल नंबर याद किया जाता है। 1/29, 97, 92, 458 वे हिस्सा में तय करती है। क्या कहा गया कि नई परिभाषा के आधार पर 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की जो किरण होती है, सेकंड का 1/29, 97, 92, 458 हिस्से में क्या करती है, दूरी को जो है तय करती है। ठीक है। ये है मीटर की परिभाषा। क्या है, नई परिभाषा के आधार पर 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण की 1 सेकंड, मतलब सेकंड के 1/29, 97, 92, 458 हिस्से में तय करती है। क्लियर है। चलिए किलोग्राम की परिभाषा को हम लोग देखते हैं। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे गए प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान मान माना गया। द्रव्यमान माना गया, क्या माना गया, द्रव्यमान माना गया है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान है। ध्यान देना है आपको, क्या कहा गया, 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। इसको किलोग्राम को क्या माना गया है, प्लेटिनम इरिडियम जो टुकड़ा है उसका क्या किया गया है, एक जो है भाग यानी एक विशेष टुकड़ा जो है द्रव्यमान का माना गया है। ठीक है। ऊपर चित्र लगा दिया जाएगा, प्लेटिनम इरिडियम को आप देख पाएंगे। ठीक है। देखिए द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में जो 1 किलोग्राम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। जो क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर
जल का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस ताप जो होता है उसका 1 लीटर जल का क्या होता है, वो द्रव्यमान माना जाता है। ठीक है, अब देखिए 2019 में भारत सहित करीब 101 देशों ने, कितने, 2019 में भारत सहित लगभग 101 देशों ने इस नई परिभाषा को क्या कर लिया है, अंगीकृत कर लिया है, मतलब इसको अपना लिया है, यानी अपने आप में रख लिया है। हाँ, आप सही है, 101 देशों ने इसको समाहित कर लिया है। नई परिभाषा से अब क्या होगा, 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। क्या नई परिभाषा क्या कहती है, अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक से क्या किया जाएगा, नापा जाएगा। क्लियर है, प्लांक एक क्या है, नियतांक है, और प्लांक ने अपना एक क्वांटम सिद्धांत दिया था। ठीक है, मतलब बताया था कि जो ऊर्जा होती है छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। जिक्र आगे आएगी तो हम लोग करेंगे। चलिए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के आप वीडियो देखते रहें, और आगे जो भी वीडियो आएंगे और मज़ेदार बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।